हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल के बायस हुकूमत को मजबूरन कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। हुकूमत का मोटरसाइकिल सवारों के लिए 3 माह की सब्सिडी का ऐलान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 20 लीटर तक 100 रुपए फी सब्सिडी दी जाएगी। किसानों को 1500 रुपए फी एकड़ सब्सिडी मिलेगी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को 70,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर फी लीटर 100 रुपए सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम सीख पा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय अपने खर्चे कम करे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने अमरीकी आर्मी चीफ से इस्तीफा ले लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जनरल रैंडी जॉर्ज फौरी तौर पर अपने ओहदे से रिटायर हो गए। पेंटागन ने भी तस्दीक कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल क्रिस्टोफर लॉनियो अमरीकी फौज के नए कायम मकाम सरबराह होंगे। ईरान डील कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। ट्रंप की मुआहदा ना करने पर सब कुछ तबाह करने की धमकी। कहा मुज़ाकरात ना करने की सूरत में ईरान में कुछ नहीं बचेगा। डील करने का आखिरी मौका है वरना ईरान तबाह हो जाएगा। सदर ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े पुल की तबाही की वीडियो शेयर कर दी। इससे कबल कौम से खिताब में अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ मजीद सख्त हमलों का ऐलान करते हुए कहा, बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। जंग के खात्मे के बहुत करीब आ रहे हैं। हमें आबने हॉर्मुज़ की जरूरत नहीं। तनाज़ा खत्म होगा तो आबने हॉर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। ज़ेरे तामीर पुलों को निशाना बनाना बौखलाहट और शिकस्त का सबूत करार। अमरीकी सदर की जानिब से पुल पर हमले की वीडियो शेयर करने पर ईरान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि सिविलियन ढांचे पर हमले दुश्मन की अखलाकिया दिवालियापन की निशानी है। अमरीका ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हमें अपने दिफा से पीछे नहीं हटा सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी के जवाब में कहा कि आज और पत्थर के ज़माने में वाज़े फर्क है। उस वक्त मशरिक़ वुस्ता में ना तेल निकाला जा रहा था और ना ही गैस। क्या अमरीकी सदर और उन्हें मुंतखब करने वाले लोग वाकई वक्त को पीछे ले जाना चाहते हैं या ये सिर्फ एक सियासी नहीं बल्कि एक आलमी सतह का अहम सवाल है? रूसी सदर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राबता। तेल की कीमतें $100 तक पहुंचने पर दोनों रहनुमाओं का तशवीश का इजहार। आलमी ताकतों की जानिब से कशीदगी कम करने के लिए सिफारती रास्तों पर तबादला ख्याल। आबने हॉर्मुज़ के बहरान पर मुश्तरका लाहिया अमल तैयार करने के लिए हंगामी मुशावरत। रूस और सऊदी अरब का तेल की आलमी मंडियों को मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आबने हॉर्मुज़ से गुजरने का मसला ईरान जंग के फैलाव का नतीजा है। जंग जारी रहेगी तो आबने हॉर्मुज़ का रास्ता मुस्तहकम नहीं हो सकेगा। तनाज़े के हल के लिए फौरी जंग बंदी होनी चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा का यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार से भी टेलीफोनिक राबता। ईरान ने इजराइल और खित्ते में अमरीकी तंसीबात पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी। वसी इजराइल पर मिसाइल हमले के बाद इमारतों में आग भड़क उठी। मुतादिद इजरायली जख्मी हो गए। ईरान का दुबई में अमरीकी कंपनी ओरेकल के डाटा सेंटर पर हमला। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ओरेकल डाटा सेंटर पर हमला ईरान की नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का हिस्सा है। ईरान ने बहरीन में अमेज़न क्लाउड सेंटर को भी निशाना बनाया था। ईरान का शिराज शहर में इजराइल का जदीद तरीन हर्मेस 900 ड्रोन तबाह करने का दावा। कुवैत में अली अल
आलम और अहमद अल जाबर अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब का मुत्तहिदा अरब अमारात के अल जफरा अड्डे का रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल पर ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर चिस्पा कर दी। ईरानी हमलों से अमरीकी फौजी असासों और अहम तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। डेली मेल ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। उर्दन के अल मौकिफ एयर बेस पर 60 से जायद अमरीकी तैयारे तैनात थे। ईरानी हमलों में अमरीका का $1 अरब मालियत का थार्ड दिफाई निजाम भी तबाह हुआ। अमरीका और इजराइल की ईरान में शदीद बमबारी। शहरी तंसीबात, सनती और तवानाई मराकज़ पर हमले। सूबा बर्स में अहम तरीन B1 पुल हमले से तबाह। B1 पुल तेहरान और करज को आपस में मिलाने के लिए तामीर किया जा रहा था। हमले में 8 अफराद शहीद और 100 के करीब जख्मी हो गए। अमरीका का ईरानी शहर इस्फहान में असलहा डिपो पर बड़ा हमला। आर्टिस्ट स्ट्रीट में वाक़ फौजी तंसीबात के करीब 40 से ज़ायद धमाके। इस्फहान में ईरानी फौज के 2 बड़े आर्टिलरी ग्रुप्स के मराकज़ को निशाना बनाया गया। हमलों में अब तक 244 बच्चों समेत 3000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके। लबनान के जनूबी इलाकों पर इजराइल की वहशियाना बमबारी में 7 अफराद जाँ बहक, 21 जख्मी। हमले में हिजबुल्लाह के जंगजू मोहम्मद बाकिर भी शहीद हो गए। ईरान में जान फिदा मुहिम में लाखों अफराद की शिरकत। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 रोज में 5 मिलियन से ज्यादा अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी की फौज को अलर्ट रहने की हिदायत। अमीर हातमी ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से खिताब में कहा कि जमीनी कार्रवाई की सूरत में कोई दुश्मन फौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ईरानी फौज हर किस्म की जारहियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अगर किसी भी दुश्मन ने ईरान के खिलाफ जमीनी हमला किया तो उसे मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फौज दिफाई और जारहाना दोनों महाजों पर मजबूत है। दुश्मन के किसी भी इकदाम का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान का मजीद सख्त जवाब देने का ऐलान। पासदारानी इनकलाब ने कहा कि दुश्मन अब मुस्तकिल पछतावे और हथियार डालने के लिए तैयार रहे। पहले से ज्यादा वसी और तबाहकुन इकदाम का इंतजार करें। उधर तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल कमांड ने कहा कि अमेरिका और इजराइल ईरान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों की मालूमात नहीं रखते। अमेरिका ने मिसाइल मराकज़ और जदीद दिफाई निज़ाम तबाह नहीं किए। ईरान की फौजी पैदावार ऐसी जगहों पर होती है जहां दुश्मन कभी रसाई हासिल नहीं कर सकता। दुश्मन की हतमी और दायमी हार तक जंग जारी रहेगी। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ की अमेरिका को सख्त वार्निंग। कहा अपने दिफा से कभी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान और ओमान का आबन हॉर्मुज़ में महफूज जहाज रानी के लिए प्रोटोकॉल पर गौर। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने तेहरान और मस्कत के दरमियान मुश्तरका ताउन की तस्दीक कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंग के बाद समुद्री रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ दोनों ममालिक की तरजीह है। आबन हॉर्मुज़ के जरिए आलमी तिजारत की बिला तातुल फराहमी के लिए नया मुआहदा तय किया जाएगा। ओमान और ईरान खित्ते में समुद्री सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका प्रोटोकॉल नाफिज करेंगे। सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी को ओहदे से हटा दिया। ट्रंप चंद दिनों से पैम बोंडी को ओहदे से हटाने पर गौर कर रहे थे। दोनों के दरमियान एक अहम मुलाकात को सख्त और फैसला कुन करार दिया गया था। पैम बोंडी की जगह आरजी तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। उधर सदर ट्रंप ने तुलसी गबार्ड को ओहदे से हटाने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो केंट की मजम्मत न करने पर ट्रंप इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड से नाराज हैं। जो केंट ने ईरान के खिलाफ जंग के सदारती जवाब को चैलेंज किया था। ईरान जंग में साथ ना देने वालों पर ट्रंप की जुगतें। ट्रंप ने कहा कि फ्रांसीसी सदर से जंग में साथ देने का कहा। मैक्रोन ने ना में जवाब दिया। मैक्रोन के साथ उनकी बीवी ने बहुत बुरा बर्ताव किया। अभी तक मैक्रोन का जबड़ा ठीक नहीं हुआ। ट्रंप का तंज। गुज़श्ता साल मैक्रोन अपनी बीवी से उलझते नजर आए थे। ट्रंप का तैयारे से उतरते वक्त की वीडियो की तरफ इशारा। ट्रंप के बयान पर फ्रांसीसी अवाम में शदीद गम और गुस्सा। मैक्रोन ने कहा कि गैर महज़ब और नामुनासिब बयान का जवाब नहीं दूंगा। आलमी क़यादत को वक़ार और मेयार का पास रखना चाहिए। ट्रंप के बयानात नेटो इत्तेहाद को कमज़ोर कर रहे हैं।